तू डाल डाल में पात पात, तू डाल डाल में पात पात, तू डाल डाल में पात पात। मतलब कि महाराष्ट्र सरकार गिरफ्तारी करने के लिए रिसर्च कर रही है, बाकायदा आईपीएस की टीम लगा दी है, उन तमाम संविधान विशेषज्ञों को लाइन में लगा दिया है कि राज ठाकरे को रोको। और इधर राज ठाकरे अपने मनसे के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करके, उन पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करके ऐसी काम कर रहे हैं कि अगर जेल के अंदर जाते भी हैं तो उनका मिशन लाउड स्पीकर लगातार एक्टिव रहेगा। इस पर विश्लेषण तिवारी भैया के इस एपिसोड में होगा कि राज ठाकरे को गिरफ्तार तो कर लेंगे लेकिन मुंह बंद नहीं होगा, क्योंकि जनता जनार्दन उनके साथ इसलिए होगी जो ब्रह्मास्त्र राज ठाकरे गिरफ्तारी से पहले चला दिए हैं। उसी के बारे में विश्लेषण करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। लगातार राज ठाकरे को गिरफ्तार करने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार बहुत सारे तरीके अपना रही है, बहुत सारे फॉर्मूले को ग्राउंड जीरो पे इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयारी शुरू करती है। बाकायदा औरंगाबाद में जो रैली राज ठाकरे ने किया था उसका वीडियो को विश्लेषण किया जा रहा है। वीडियो का विश्लेषण करके उसमें से रिसर्च किए जा रहे हैं कि कौन कौन सी कमियां निकाली जाएगी, कौन कौन सी गलतियां की हैं, हमने इनको नियम दिए थे उसको नियम को पालन किया है कि नहीं किया है, भीड़ जितना कहा है उससे ज़्यादा कैसे आ गई, राज ठाकरे दक्षिण के कैसे बैठे हुए थे, चेयर के ऊपर कैसे बैठे हुए थे, ऐसे कैसे बोल दिए, वैसे कैसे बोल दिए, उसमें लाउड स्पीकर का मामला कैसे आ गया, ये बातें नहीं बोलनी चाहिए था। इतनी बड़ी मेन्यू कार्ड दे दिया गया था बाकायदा राज ठाकरे को औरंगाबाद की रैली के पहले। अब उसी रैली का वीडियो फुटेज मंगाया गया है, बाकायदा वो तमाम बातों को मैच किए जा रहे हैं कि क्या कोई कानून तोड़ा है क्या, अगर तोड़ा है तो फिर जेल के अंदर जाने की तैयारी कीजिए। अब वैसे भी 14 साल पुराने मामले को निकाले गए हैं जिसमें राज ठाकरे के ऊपर में भड़काऊ भाषण, समाज को तोड़ने का ये तमाम आरोप लगा दिए गए हैं, गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है, ये तमाम चीज़ें की जा रही है। अब वीडियो के ऊपर में विश्लेषण किया जाएगा कि कौन कौन सी गलती किए हैं, ताकि राज ठाकरे को आगे वाले जो रैली करने वाले हैं उनमें रोक दिया जाए और कहीं ना कहीं इनको सबक सिखाया जाए। लेकिन राज ठाकरे गिरफ्तारी से पहले वो तमाम संदेश वो जनता जनार्दन के बीच में छोड़ दिया है और साथ में एक ऐसा इमोशनल कार्ड ब्रह्मास्त्र जारी किया है कि जनता भी कहेगी वह राज ठाकरे जी, वह राज ठाकरे जी, वह राज ठाकरे जी। राज ठाकरे ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बाकायदा एक ऐसा स्टेटमेंट जारी किया कि जनता राज ठाकरे की वाहवाही करेगी और गिरफ्तारी होगी तो जनता जनार्दन मानेगी नहीं, और साथ में मनसे के कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पे वो तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे जो राज ठाकरे गिरफ्तारी से पहले वो तमाम स्टेटमेंट जारी किए हैं। 2 ऐसे पेज को जारी किया है राज ठाकरे ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जिसे कहीं ना कहीं अब शिवसेना, महाराष्ट्र सरकार, वो तमाम 2 दल की परेशानी कम नहीं होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो बातें कही है राज ठाकरे ने वो कहीं ना कहीं बेहद परेशान करने वाला है। बाकायदा राज ठाकरे ने कहा है कि हमें देश की कानून व्यवस्था बिगाड़नी नहीं है, देश में हमें दंगे भी नहीं चाहते, लेकिन अगर आप धर्म के लिए जिद्दीपन नहीं छोड़ेंगे तो हम भी जिद नहीं छोड़ने वाले हैं। ये याद रखिए, अगर आप धर्म के प्रति जिद्दी हैं तो हम भी अपने बात को लेकर जिद्दी कायम हैं, इससे कोई पीछे नहीं हटा सकता हमें। सीधे तौर पे सरकार और उन तमाम लोगों को दे दिया है चेतावनी जो राज ठाकरे के पीछे पड़े हैं। साथ में उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था रखने की जिम्मेवारी जिन पुलिस अधिकारियों पे है उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि देश में, राज्य में कानून व्यवस्था का राज है, राज्य में कानून का राज है, यह उन्हें देखना चाहिए। उन्हें अनधिकृत मस्जिद, अनधिकृत लाउड स्पीकर
कि रास्ते पे होने वाले नमाज पठन पे जिम्मेवार लोगों पे पुलिस की वर्दी का खौफ दिखना चाहिए। हिंदू त्योहारों के वक्त में साइलेंट जोन, स्कूल, अस्पताल इस तरह के शर्तें लगाकर कई बंधन डाले जाते हैं, लेकिन सवाल है कि जब मस्जिद का आता है तो किसी प्रकार का कोई शर्त नहीं डाली जाती है। भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता किस व्याख्या में ये बैठता है? इसलिए मैं उन तमाम हिंदुओं से विनती करता हूं कि आप अपनी हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखें और जहां पे ज़्यादा लाउड स्पीकर चल रहे हैं वहां लाउड स्पीकर बजाइए, हनुमान चालीसा चलाइए और उनको चेतावनी दीजिए और साथ में 100 पे डायल करके पुलिस को बुलाइए, शिकायत दर्ज कराइए और बाकायदा हस्ताक्षर कीजिए। इस तरह के कैंपेन चलाइए। ये तमाम बातें राज ठाकरे ने गिरफ्तारी से पहले कही है। सीधे में कहा जाए तो राज ठाकरे ने कुछ इमोशंस बातें भी कही है। उन्होंने संविधान की बात की है कि हम संविधान में विश्वास करते हैं, तो एक तरफ जब लाउड स्पीकर मस्जिदों पे चलते हैं, बजते हैं, तो उससे भी कोई कानून नहीं होता, लेकिन वहीं पे जब हिंदुओं के त्यौहार आते हैं तो बाकायदा चिट्ठा दे दिया जाता है, इतने बड़े चिट्ठे कि ये चिट्ठी पढ़ लीजिए कि स्कूल है, अस्पताल है, मार्केट है, सब्जी मंडी है, ये मंडी है, वो मंडी है, इस कानून को इस तरह की तमाम लिस्टें दी जाती हैं। लेकिन जब मस्जिद पे लाउड स्पीकर बजते हैं तो उस समय कोई कानून नहीं होते। इस तरह का दोगला रवैया क्यों? साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा को जारी रखिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप मुंबई पुलिस को 100 नंबर पर डायल कीजिए और उनको बुलाइए और सुनाइए कि यह आवाज़ इतनी ज़्यादा क्यों है। अब देखना होगा कि राज ठाकरे का ये संदेश जनता जनार्दन के साथ साथ मनसे के कार्यकर्ता किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन राज ठाकरे जानते हैं कि अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो मेरे वर्कर्स की मोटिवेशंस कम नहीं होने चाहिए, मनोबल टूटना नहीं चाहिए। उसी मनोबल को लेकर राज ठाकरे ने ये ब्रह्मास्त्र, ये संजीवनी, ये तमाम बातें दे दी है। मतलब कि मनसे के कार्यकर्ता अब इस तरह के संदेश लेकर महाराष्ट्र सरकार को आंख से आंख मिलाकर बातें करेंगे। लेकिन राज ठाकरे अगर जेल में जाते हैं तो राज ठाकरे का कद छोटा नहीं, कद बड़ा होगा। फिलहाल राज ठाकरे के वो तमाम संदेश धीरे धीरे ग्राउंड जीरो पर लगातार मनसे कार्यकर्ता कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी भी तय हो चुकी है। यहाँ तक कि अब मनसे के कार्यकर्ताओं को तड़ी पार किया जा रहा है, मतलब महाराष्ट्र से बाहर जाइए। अगर आप राज ठाकरे की बातों को मानते हैं या लाउड स्पीकर बजाते हैं या हनुमान चालीसा बजाते हैं तो सीधे महाराष्ट्र से बाहर चले जाइए, क्योंकि महाराष्ट्र में इस तरह का उपद्रवियों का इजाज़त नहीं है। ये महाराष्ट्र सरकार का फैसला है और बाकायदा ग्राउंड जीरो पे ये दिख भी रहा है। अब देखना होगा कि गिरफ्तारी के लिए कौन सी तरीके अपनाती है उद्धव ठाकरे सरकार। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट लवीज।